दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विमेन के प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट से ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं, और वो भी सेम ब्रांड और प्रोडक्ट होते हुए भी? क्या आप जानते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मनी विमेन पे करती है उसे पिंक टैक्स कहते हैं। चलो तो आज हम पिंक टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। पिंक टैक्स यानी ऐसी इनविजिबल कॉस्ट जो विमेन्स को अपने खुद के यूज के लिए डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स पर देनी पड़ती है। इंडिया में विमेन को बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो विमेन के लिए ही मार्केट में हैं, उनके लिए पिंक टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सैलून्स विमेन के हेयर कट के लिए एक हाई अमाउंट चार्ज करते हैं कंपेयर टू मेन, वैसे ही पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे रेजर्स और डिओड्रेंट्स के मामले में भी वही होता है। कुछ केसेस में तो पैकेजिंग छोड़कर सब कुछ मेन और विमेन के लिए सेम ही होता है, लेकिन फिर भी विमेन से ज्यादा अमाउंट ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी वेल नोन ब्रांड का डिस्पोजल रेजर है, वो मेन के लिए सिर्फ 20 रुपए का ही होता है, और वही विमेन्स का सबसे चीपेस्ट डिस्पोजल रेजर, वो भी सेम कंपनी का, कुछ 55 to 60 रुपीज का होता है। यही होता है पिंक टैक्स में, जहां प्रोडक्ट का कलर और पैकेजिंग अलग रखकर प्रोडक्ट और कंपनी सेम होते हुए भी विमेन को हमेशा सिमिलर गुड्स और प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। एक सर्वे ने ये भी रिवील किया था कि 67% इंडियन अडल्ट्स ने पिंक टैक्स के बारे में कभी सुना भी नहीं है। इंडिया में सबसे पहले ये जेंडर प्राइसिंग पब्लिक के सामने तब लाया गया था जब सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पॉन्स के ऊपर 12 to 14% जीएसटी लगाया गया था, और तब विमेन ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शंस को एसेंशियल गुड्स मानकर टैक्स फ्री किया जाता है, और वही सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैम्पॉन टैक्स इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो एक नेसेसिटी जैसे कंसीडर ना करते हुए एज ए लग्जरी कंसीडर होता है। यह प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था, स्पेशली ट्विटर पर, वो भी #लहू का लगान इस कैंपेन के अंडर, जिसका मतलब है टैक्स ऑन ब्लड। इस प्रोटेस्ट में ऑनलाइन पिटीशंस भी सर्कुलेट हुए थे, जहां 4 लाख से भी ज्यादा सिग्नेचर्स रिसीव हुए थे, और जिसमें बहुत से एक्टिविस्ट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और कॉमेडियंस भी शामिल थे, और जिसकी वजह से 2018 में गवर्नमेंट को ये टैम्पॉन टैक्स हटवाना पड़ा था। इस टैम्पॉन टैक्स की मदद से इंडिया में थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो आ गई है, लेकिन पिंक टैक्स के बारे में आज भी कोई भी बात नहीं करता, और इसे सोसाइटी के एक अनक्वेश्चनिंग नॉर्म की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत से सोशल मीडिया मूवमेंट्स जैसे #जेंडर प्राइसिंग और #द पिंक टैक्स, इन्होंने लोगों का थोड़ा बहुत अटेंशन तो गेन कर लिया है, लेकिन इनको बहुत कम रीच मिली है। यहाँ एक रियल इशू ये है कि विमेन इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से अवेयर होने चाहिए, क्योंकि जब वो अवेयर होंगे तभी वो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आवाज उठा पाएंगे और कंपनीज को इस पिंक टैक्स को हटवाने के लिए फोर्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ये पिंक टैक्स के इशू पर गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फीमेल फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि इस जेंडर प्राइसिंग को हम जल्दी से जल्दी इंडिया से बैन कर दें।